तो बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ और राधा का पालन पोषण किया। हमने ये भी देखा कि नीलकंठ और राधा वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दोनों में बहुत प्रेम भी था और अच्छे से जीवन बिता रहे थे। अब आगे की कहानी में क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो एक दिन लेखिका किसी काम से बाहर गई थी, तो जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौट रही थी तब उनकी गाड़ी बड़े मियाँ के दुकान से गुजर रही थी और तब लेखिका ने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। फिर महादेवी वर्मा जी अपनी गाड़ी से उतरकर बड़े मियाँ से मिलने जाती हैं। जैसे ही बड़े मियाँ महादेवी वर्मा जी को देखता है, उन्हें गुरुजी पुकारने लगता है और कहने लगता है, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे भी कभी चिड़िया को पकड़ी जाती है। इस बार चिड़ी मार ने एक मोरनी को पकड़ा था और इस मोरनी को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। बेचारी मोरनी के शरीर पर बहुत सारे चोट थे। इसलिए बड़े मियाँ महादेवी वर्मा जी से कहता है कि गुरुजी, मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप इस अधमरी मोरनी को अपने साथ ले जाए। अधमरी का मतलब होता है जो आधा मरा हुआ जैसा होता है, मतलब जिन्हें बहुत चोट लगती है, होता है, जो अच्छे से हिल नहीं पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े मरे मरे जैसे आधा मरा जैसा होता है, उसे हम अधमरी कहते हैं। फिर उसके बाद लेखिका क्या करती है, लेखिका बड़े मियाँ को 7 रुपये देकर उस घायल मोरनी को अपने साथ घर लेकर जाती है और एक बार फिर से लेखिका उस घायल मोरनी को अपने पढ़ाई वाले कमरे पर रखती है। वहीं पर उसे खाना और पानी देती है और लेखिका को एक बार फिर से उन्हीं परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है। कभी मोरनी इधर जाती है तो कभी मोरनी उस तरफ जाती है, कभी कभी तो वो टेबल के नीचे भी चली जाती थी। इसी तरह घायल मोरनी भी बड़ी हो गई और महादेवी वर्मा जी ने इसका नाम रखा कुब्जा। कुब्जा का अर्थ होता है जो शरीर से अपाहिज होता है। इस मोरनी को बहुत चोट लगी थी ना, और ये घायल भी हो चुकी थी, तो इसका शरीर जो था ना थोड़ा कुब्जा जैसा हो गया था, तो इसीलिए इसका नाम रखा कुब्जा। कुब्जा की जो उंगलियां थी ना वो टेढ़ी मेढ़ी थी, फिर भी वो अपने पंजों की मदद से चलती थी, इसलिए लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा क्योंकि वो थोड़ी अपाहिज थी। तो जैसे ही कुब्जा बड़ी हो गई, महादेवी वर्मा जी ने अन्य पशु पक्षियों की तरह कुब्जा को भी चिड़ियाघर में रखने का निर्णय ले लिया। हम जानते हैं कि नीलकंठ, राधा और जो दूसरे जीव जंतु थे वो एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, लेकिन कुब्जा के आने के बाद से चिड़ियाघर का वातावरण थोड़ा बदल गया। तो बच्चों, कुब्जा से ना नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं जाता था। जब भी नीलकंठ और राधा एक दूसरे के साथ होते थे ना, तो कुब्जा अपने चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती। मतलब जब भी नीलकंठ और राधा एक दूसरे के साथ होते थे तो कुब्जा अपनी चोंच से राधा पर हमला करती थी, उसे चोट पहुंचाती थी। तो हम क्या कह सकते थे कि अभी नीलकंठ और राधा के प्रेम के बीच में कोई तीसरा आ गया था, और वो तीसरा कौन था? वो कुब्जा थी। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था, पर नीलकंठ को नहीं पसंद था कि कुब्जा उसके आसपास रहे। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वो अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती, ठीक है, वो अपने पंखों से उन अंडों को छुपा के रखती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार कर अंडों को तोड़ दिया। जैसे ही कुब्जा को पता चला कि राधा ने अंडे दिए हैं, उसने क्या किया, उसने अपनी चोंच से प्रहार करके उन अंडों को तोड़ दिया। तो नीलकंठ ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया था। वो कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में चिपकर बैठा रहा। मतलब वो कुब्जा से बचने के लिए कहाँ पर जाता था? पेड़ पर चढ़ जाता था और वहीं पे पत्तों के बीच में वो छुपा रहता था। तो लेखिका ना बड़े प्यार से उसे उतारती थी, उसे प्यार से बुलाकर पुचकार कर उसे नीचे उतारती थी। तो बच्चों, लेखिका को ना पक्षियों के व्यवहार, उनके स्वभाव के बारे में इतना नहीं जानती थी। जैसे हम इंसानों में क्या होता है, हम जब दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं, जब खुश होते हैं तो हंसने लगते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो हम क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं।
लेकिन जो लेखिका थी उनको चिड़िया के व्यवहार के बारे में, स्वभाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो उनके भाव से अनजान थी। तो कुब्जा के आने के बाद से चिड़ियाघर में जितनी भी घटनाएं हो रही थी, नीलकंठ उन सब से बहुत दुखी था और वो एक दिन मर गया। तो लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीलकंठ मरा कैसे। फिर उसके बाद उसे गंगा तट पर बहा दिया और उसे वही प्रवाहित कर दिया ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। इस तरह अचानक नीलकंठ के चले जाने के बाद राधा हमेशा एक कोने में बैठी रहती थी, जैसे वो नीलकंठ का इंतज़ार कर रही है। और कुब्जा नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी, क्योंकि जब से कुब्जा आई थी नीलकंठ हमेशा पेड़ की डालियों पर बैठा रहता था। तो कुब्जा हमेशा नीलकंठ को पेड़ की डालियों पर ढूंढती रहती थी। बच्चों, लेखिका के पास एक एल्सेशियन कुतिया भी थी जिसका नाम था कजली। तो एक दिन कजली जैसे ही कुब्जा के सामने आई तो कुब्जा ने अपने चोंच से उसके ऊपर प्रहार किया, जिसके बाद कजली ने भी अपने दांतों से कुब्जा के गर्दन पर हमला कर दिया, जिसके वजह से कुब्जा को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी और वो घायल हो गई। कुब्जा का इलाज भी करवाया लेकिन वो नहीं बची और अंत में कुब्जा की भी मृत्यु हो गई। बच्चों, नीलकंठ के जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुखी हमेशा राधा ही रहती थी। राधा जब भी आकाश में मेघ को देखती थी वो हमेशा नीलकंठ को पुकारने लगती थी, उसे ढूंढने लगती थी। उसे आज भी लगता था कि उसका नीलकंठ वापस आएगा। तो बच्चों, अंत में लेखिका को क्या पता चला? इतनी सारी घटनाओं के बाद लेखिका को पक्षियों के व्यवहार, उनके स्वभाव के बारे में ज्ञान हुआ, उनके बीच किस तरह का संबंध होता है उसके बारे में पता चला। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी नीलकंठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।